ब्रेक पे एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये कहा था कि मैच के बाद हाजिर होंगे, लेकिन पब्लिक की भारी डिमांड पर मैं फिर हाजिर होना पड़ा, क्योंकि सबको ये चाह रहा है रवि दहिया गोल्ड लेकर आए। और हम भी ये चाह रहे हैं कि रवि जब तक गोल्ड के लिए फाइट नहीं लड़ेंगे तब तक हम भी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, हम भी लगे रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे। इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल जो उनके घर पर है, वहां भी दुआएं चल रही हैं, वहां लोग बैठे हुए हैं, मुकाबला देख रहे हैं। जगदीश कालीरमन जी जाने माने पहलवान, उनकी भी ये दुआ है कि रवि वो करिश्मा कर दिखाएं जो करिश्मा अब तक नहीं हुआ है रेसलिंग में। रेसलिंग में हमारे पास 4 मेडल अब तक हमारे पास हैं। जी हाँ, 4 मेडल हमारे पास है। एक सिल्वर जो जीता था, आपको याद होगा, लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने वो सिल्वर मेडल हमारे नाम किया था। उससे पहले जो मेडल हमारे पास था वो बीजिंग में कांस्य पदक था। उससे पहले भी अगर हम जाएं तो केडी जाधव साहब ने भी हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था ओलंपिक में। फिर हम बात कर ले योगेश्वर दत्त की, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हम बात कर ले 2016 रियो ओलंपिक की, वहां भी हमें ब्रॉन्ज मेडल ही मिला था। साक्षी मलिक ने वो मेडल हमारे देश के लिए जीता था। और अब यहाँ एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है रवि दहिया के पास इतिहास रचने का। रवि दहिया जो कि 57 किलो वर्ग में अब से कुछ ही देर के बाद उतरेंगे रिंग में, जहां वो दिखाएंगे दमखम, सोने पे सुहागा होगा। क्या देश को जो उम्मीद लगी हुई है उनसे, क्या रवि दहिया वो कर पाएंगे? उसके बाद दीपक पुनिया भी हैं जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे, क्योंकि वो मुकाबला हार चुके थे इसलिए उन्हें ब्रॉन्ज के लिए खेलना होगा। तो दीपक पुनिया और एक तरफ रवि, तो क्या दोनों मिलकर देश को आज 2 मेडल दिला पाएंगे? तो ये इस वक्त की अहम खबर और सभी की निगाहें इस मुकाबले पर जो शुरू होने वाला है। 57 किलोग्राम वर्ग के इस मुकाबले में रवि दहिया, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं गोल्ड की, और इस उम्मीद को रवि दहिया पूरा करेंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद पूरे देश को है। गोल्ड मेडल के लिए रवि दहिया का ये दाव, और अगर रवि दहिया जीत जाते हैं तो ये इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड होगा। हालांकि 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और ऐसे में उधर दीपक पुनिया कांस्य के लिए लड़ेंगे। तो वही मुकाबला 4:15 बजे का हालांकि वक्त दिया गया है, 4:15 बजे मुकाबला शुरू होना था। और इस बीच आपको बता दें 57 किलोग्राम वर्ग के लिए होगी ये पूरी टक्कर, महामुकाबला। और ये रवि दहिया के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर किस तरीके से इंतजाम किया गया घर वालों को। कल जब वो फाइनल के लिए लड़ रहे थे, उससे पहले ही जो घर वाले थे बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि रवि दहिया फाइनल में पहुंचेंगे। और हुआ भी ऐसा, रवि दहिया ने सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फाइनल में जगह बनाई। और आज उम्मीद पूरे देश को यही है कि रवि दहिया देश को गोल्ड दिलाकर रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ और इसी उत्साह के साथ देखिए उनके जो घर वाले हैं, आस पड़ोसी हैं, वो किस तरीके से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिस पल का इंतजार पूरे देश को है। रवि दहिया जिन पर पूरे देश की उम्मीदों का दारोमदार है, और अब से कुछ ही देर में उम्मीद यही कि ये पूरी उम्मीदें उम्मीद के साथ पूरी होंगी। तो कुश्ती में गोल्ड के लिए महामुकाबला, और अगर रवि दहिया जीत जाते हैं तो आपको यह भी बता दें कि पहलवानी में ये पहला गोल्ड होगा, यानी ये पहला मौका होगा जब कोई पहलवान गोल्ड जीता हो ओलंपिक्स में। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल वहां से लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका जरा दिखाइए तो वहां की तस्वीरें, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें काफी उत्साह घर वालों को और पूरी उम्मीद भी। दिखाइए जरा वहां की तस्वीरें।